बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक आपके लिए इकोनॉमिक्स का प्रेजेंट किया जा रहा है ये आईकॉम के सिलेबस में भी है, आईसीएस के सिलेबस में भी है, इसी तरह ये ग्रेजुएशन के सिलेबस में भी आ जाता है। इसमें हम पढ़ते हैं, इससे पहले जो प्रीवियस टॉपिक्स में हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी फर्म जो प्रॉफिट उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है उसके लिए किस तरह से काम करती है। तो जब वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहती है तो बेसिकली वो दो चीजों का एनालिसिस करती है ताकि उसका ऑब्जेक्टिव जो हो वो वाजे हो सके। ऑब्जेक्टिव मेन वो सबको पता है कि प्रॉफिट होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है उसका प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए वो हमेशा अपना कॉस्ट एनालिसिस करती है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में कॉस्ट एनालिसिस कैसे होता है फर्म का और उसके कॉस्ट कर्व्स कैसे बनते हैं। सेकंड होता है कि रेवेन्यू एनालिसिस, वो आज का हमारा टॉपिक है। रेवेन्यू एनालिसिस तब होगा जब हम चीज को मार्केट में सेल करने के लिए लेके जाएंगे। जब हम तैयारशुदा जो भी हमारी प्रोडक्ट है वो बिल्कुल फाइनल फॉर्म में आ जाती है तो हम उसको लेके मार्केट जाते हैं, सेल करते हैं, सेल से फिर हमें रेवेन्यूज हासिल होते हैं। तो उन रेवेन्यूज का क्या ट्रेंड होगा, किस तरह से हमें रेवेन्यूज और कौन कौन से रेवेन्यूज का हम एनालिसिस करेंगे। बेसिकली तीन तरह के रेवेन्यूज को हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ फर्म्स रेवेन्यू में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू जैसा कि नाम से जाहिर है कि जितनी भी प्रोडक्ट आप सेल करेंगे, जितनी आउटपुट सेल करेंगे उसको कमोडिटी की प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाएंगे। कुल वसूली इसको कहा जाता है। कुल वसूली बराबर होगी शय की कीमत मल्टीप्लाई बाय शय की पैदावार। जितनी पैदावार आप सेल करेंगे उसको कीमत से ज़रब देंगे, कुल वसूली आ जाएगी। सेकंड, इसका एक और फॉर्मूला भी यूज होता है कि अगर आप पैदावार को औसत वसूली एवरेज रेवेन्यू से भी ज़रब देंगे तो आपके पास आपके कुल वसूली हासिल हो जाएगी। तो ये दोनों फॉर्मूले इसके लिए यूज होते हैं टोटल रेवेन्यू। सेकंड कंसेप्ट जो हम रेवेन्यू का पढ़ेंगे दैट इज एवरेज रेवेन्यू। एवरेज पर यूनिट रेवेन्यू इसको हम कहते हैं। औसत वसूली, फी इकाई वसूली। औसत वसूली का फॉर्मूला जब भी किसी शय की हम एवरेज फाइंड करते हैं तो उसके टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर लेते हैं। टोटल को यूनिट से डिवाइड करें, एवरेज हासिल हो जाती है। इस तरह जब हम एवरेज रेवेन्यू फाइंड करेंगे तो टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो हम एवरेज रेवेन्यू हासिल कर लेंगे। और ये क्वांटिटी जो है ये आउटपुट को शो कर रही है, जितनी कमोडिटी आपने टोटल सेल की है। थर्ड कंसेप्ट आ जाता है इसमें मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल का कंसेप्ट मैं पहले भी दे चुका हूं क्लास में कि मार्जिनल से मुराद होता है तब्दीली, चेंज। बेसिकली मार्जिनल का वर्ड चेंज इन टोटल के लिए यूज होता है कि नेक्स्ट यूनिट, एक यूनिट आउटपुट का चेंज करने से टोटल में क्या चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू या मुख्ततम वसूली। तो वसूली का लफ्ज आता है तो कुल वसूली में तब्दीली मुख्ततम वसूली कहलाएगी। किसी शय की मजीद इकाई सेल करने से कुल वसूली में जो तब्दीली होगी वो मुख्ततम वसूली कहलाएगी। When we sell an additional unit of a commodity, then change in total revenue is called marginal revenue। तो ये हमारी मुख्ततम वसूली कहलाएगी। ये तीन कंसेप्ट की बेस पे हम इसका एनालिसिस करेंगे। इसमें फिर अब पहले जब हम चीजों को बना रहे होते हैं हमें कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। कॉस्ट के लिए मार्केट की कोई सिचुएशन नहीं होती, कोई भी मार्केट हो कॉस्ट सेम रहती है। लेकिन जब आप चीज को मार्केट में सेल करने के लिए लेके जाते हैं तो आपको मार्केट का सामना करना पड़ता है। मार्केट दो तरह की होती है, एक होती है परफेक्ट कंपटीशन, एक होती है इम्परफेक्ट कंपटीशन। आज के लेक्चर में हम परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट के जरिए फर्म के रेवेन्यूज का एनालिसिस करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्परफेक्ट की बात करेंगे कि उसमें कौन कौन सी मार्केट होती है और किस सिनेरियो की मार्केट होगी। तो फर्म्स रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन, मुकम्मल मुकाबला के तहत फर्म की वसूलियों का तज्जिया। मुकम्मल मुकाबला मंडी की वो सूरत-ए-हाल होती है जिसमें मंडी की 5 शराइत पूरी हो रही होती है। 5 कंडीशंस ऑफ मार्केट फुलफिल, देन दैट मार्केट विल बी कॉल्ड परफेक्ट कंपीटिटिव मार्केट। वो 5 कंडीशंस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज
द प्रोडक्ट शुड बी होमोजीनियस, जिस शय की मार्केट है उसकी तमाम प्रोडक्ट एक जैसी होनी चाहिए। मतलब फर्ज करें आप कोई भी जाते हैं किसी ब्रांड की कोई चीज खरीदते हैं, जैसे सुप्रीम टी खरीदते हैं, तो उसके पास बहुत से नंबर ऑफ यूनिट्स पड़े होते हैं, आप पे करते हैं और कहते हैं मुझे 1 यूनिट दे दें, वो वहां से उठाकर दे देता है। आपको पता है कि बाकी नंबर ऑफ यूनिट जो सुप्रीम टी के हैं वो सेम है, सेम क्वांटिटी, सेम क्वालिटी, सेम पैकिंग, ठीक है, तो आप एक ले आएंगे, वो कहलाएगी होमोजीनियस। यानी जिस शय की मार्केट की आप बात कर रहे हैं, गंदम है तो तमाम गंदम एक क्वालिटी की होगी, चावल है तो तमाम राइस की क्वालिटी सेम होगी, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस। सेकंड आ जाता है इसमें कंडीशन फ्री एंट्री। मार्केट में किसी पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई पाबंदी ना हो, ना बेचने वाले पे ना खरीदने वाले पे। जो शख्स चाहे बेशक थोड़ी चीज बेचने के लिए मंडी में आ रहा है, चाहे ज्यादा चीज मार्केट में बेचने के लिए आ रहा है, उसके लिए मार्केट में किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब ये चीज हो जाएगी मार्केट में, फ्री एंट्री फॉर द बायर्स एंड सेलर्स होगी, खरीदारों और फरोख्तकारों का मंडी में आजादाना दाखिला होगा, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जो आपके पास कंडीशन आ जाएगी, देन यू हैव लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट। आपके पास मंडी में बहुत से खरीदार और फरोख्तकार होंगे, तो जब बहुत से खरीदार और फरोख्तकार होंगे तो मुकम्मल मुकाबला की वो सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो जाती है कि देन कोई भी खरीदार या फरोख्तकार कीमत पर असरअंदाज नहीं हो सकेगा। तो इसलिए ये मार्केट को हम कहते हैं कि ये इसमें तमाम लोग, बेशक वो सेलर्स हैं, बेशक वो बायर्स हैं, ऑल पीपल विल बी प्राइस टेकर, नो पर्सन कैन चेंज द प्राइस, आइदर सेलर्स और बायर, फरोख्तकार या खरीदार, कोई शख्स भी कीमत पर असरअंदाज नहीं हो सकता। हर शख्स कीमत प्राइस टेकर होगा, प्राइस मेकर कोई नहीं होगा, वो फ्री फोर्सेस ही यहां पे कीमत का तयन करेंगी। इसलिए इस मंडी में प्राइस भी फिक्स रहेगी। बहुत से बायर और सेलर्स होने का मतलब कि कोई शख्स कीमत पर असरअंदाज नहीं हो सकेगा। तो इसकी मेन एक जो कैरेक्टरिस्टिक है इस मार्केट की, परफेक्ट कंपटीशन की, कि प्राइस रिमेन कांस्टेंट, आपकी कीमत जो होगी वो कांस्टेंट होगी। उसके बाद एवरी पर्सन शुड हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट, बेशक बायर या सेलर, उनको मंडी के हालात से मुकम्मल वाकफियत होनी चाहिए कि कितनी चीज बिकने के लिए आई है, कितने खरीदार आए हैं, कितने फरोख्तकार आए हैं, इसलिए कीमत क्या है, क्वांटिटी कितनी है। कोई शख्स भी ना ज्यादा कीमत पे करे ना कम कीमत करवा सके, इसी तरह ना ही कोई सेलर ज्यादा कीमत चार्ज करे ना उसकी कीमत डाउन कर सके। तो जब ये सारी चीजें हो जाएगी, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट होगा, तो कोई शख्स भी जायद या कम कीमत पे नहीं करेगा। उसके बाद लास्ट इसकी जो आ जाती है, ये डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट लिखी होती है, कहीं पे मोबिलिटी लिखी होती है और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कहीं पे इलास्टिक सप्लाई और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इससे मुराद ये होता है कि आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर ज्यादा मिकदार में चाहिए प्रोडक्शन के लिए वो अवेलेबल हो। आमलीने पैदाइश, जमीन, मेहनत, सरमाया, तंजीम ज्यादा मिकदार में चाहिए वो मुयस्सर हो, कम मिकदार में चाहिए आप उनको कारोबार से निकाल सके। ये ना हो कि आपका बिजनेस भी नहीं चल रहा और आप उन कारोबार में उनको लेके बैठे हुए हैं जिससे आपको लॉस होगा। ये सिचुएशन भी हमारे लिए हेक्टिक हो जाती है। क्लियर? ये 5 कंडीशन जिस भी मार्केट में फुलफिल हो जाएंगी वो मंडी मुकम्मल मुकाबला की मंडी या परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट कहलाएगी। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की एक्सप्लेनेशन हम मजीद देते हैं एक टेबल और डायग्राम से। तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में जब मैंने ये कह दिया कि फ्री एंट्री इन द मार्केट, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, खरीदारों फरोख्तकारों की कसीर तादाद, परफेक्ट नॉलेज, तो ये चीज कंफर्म हो गई कि प्राइस रिमेन कांस्टेंट, कीमत चेंज नहीं होगी। इसलिए इसमें हम उसी तरह से जो 3 कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, उसको कैसे डिराइव करेंगे। यूनिट्स, जितने यूनिट्स हम सेल कर रहे हैं उसको लिख लेंगे। लेट्स सपोज हम 5 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी सेल कर रहे हैं, 5 इकाइयां शय की बनाकर बेच रहे हैं, कीमत मुकम्मल मुकाबला है तो कीमत कांस्टेंट रहेगी।
कीमत में कोई तब्दीली नहीं होगी। लेट्स सपोज के हम कहते हैं कि एक बॉल पॉइंट है या कोई पेन है 5 रुपीज का है, तो वो प्राइस उसकी कांस्टेंट रहेगी। एक चीज सेल करेंगे, टोटल रेवेन्यू हमें, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था P इंटू क्यू। तो जब हम प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 515, दो चीजें सेल करेंगे 10 रुपीज, 3 पे 15, फिर 20, 25, और ये इंक्रीज करेगी विद कांस्टेंट रेट। कुल वसूली जो होगी वो यकसा शरह से बढ़ेगी क्योंकि कीमत मुस्तकिल है। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला यहां पे मैंने लिखा है कि टोटल रेवेन्यू को अगर आप डिवाइड करते हैं यूनिट्स पे, 5/1, 5, 10/2, 5, 15/3, 5 एंड सो ऑन, ये 5। और ये मैंने यहां पे भी, आप यहां से भी देख सकते हैं कि ये कीमत जो होती है ये हमेशा AR के बराबर होगी, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस बराबर होगी। मार्जिनल रेवेन्यू का फार्मूला मैंने बता दिया था, चेंज इन टोटल रेवेन्यू। 1 यूनिट सेल करते हैं, टोटल रेवेन्यू 5 होते हैं। सेकंड यूनिट सेल करने से टोटल रेवेन्यू में 5 की चेंज आई, तो यही 5 चेंज यहां पे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट यूनिट सेल करने से 5 की चेंज, फिर नेक्स्ट और सो ऑन। परफेक्ट कंपटीशन में AR ना सिर्फ प्राइस के बराबर होता है बल्कि AR MR के भी बराबर होता है। ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट की एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि जिस तरह प्राइस कांस्टेंट रहती है इसी तरह प्राइस AR और MR भी बराबर रहते हैं। तो इसी तरह पहले हम यूनिट्स के अकॉर्डिंग TR का कर्व ड्रा करते हैं, उसी तरह से जिस तरह से आप लोगों को ये चीज सिखाई गई थी कि एक्स एक्सिस पे हम यूनिट्स लेंगे, पैदावार की इकाइयां, और वाई एक्सिस पे हम टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, कुल वसूली, औसत वसूली और मुख्ततम वसूली को ड्रा करेंगे। तो पहले हम कुल वसूली का 1 पे 5, 2 पे 10, 3 पे 15, 1 पे 5, 2 पे 10, 3 पे 15, 4 पे 20, 5 पे 21, और बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगी आपके पास जिस तरह 45 का एंगल होता है, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रही है। लेकिन ये 45 का एंगल लाजमी नहीं है, लेकिन ऊपर नीचे बेंड कर सकती है, लेकिन ये ओरिजिन की तरफ ही आती हुई फील होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। टोटल रेवेन्यू, तो मुकम्मल मुकाबला में फर्म की कुल वसूलियों का खत बिल्कुल सीधा होगा। उसके बाद आ जाता है कि मुख्ततम वसूली और औसत वसूली का खत, वो कांस्टेंट रहते हैं और प्राइस के बराबर है। तो 1 पे भी 5, 2 पे भी 5, 3 पे भी 5, 4 पे 5 एंड 5 पे 5, और ये एक स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो कि जाहिर करेगी कि कीमत, मुख्ततम वसूली और औसत वसूली आपस में बराबर है। तो मुकम्मल मुकाबले की ये डायग्राम आपको नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए याद रखनी होगी और इसकी ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद करनी होगी, क्योंकि नेक्स्ट हमने ये नेक्स्ट चैप्टर में ये डिस्कस करना है आउटपुट डिसीजन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, उसमें ये सारी चीजें इस्तेमाल होंगी। उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।